इतालो काल्विनो की तीसरी छोटी कहानी ज़मीर। लड़ाई शुरू हुई तो लुईगी नाम के एक शख्स ने पूछा कि क्या वह बतौर स्वयं सेवक सिपाहियों की जमात में शामिल हो सकता है। सब लोगों ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। लुईगी उस जगह गया जहां वे सबको बंदूकें बांट रहे थे। एक बंदूक को हाथ में लेकर उसने कहा, अब मैं जाकर उस अल्बर्तो के बच्चे को जान से मार डालूंगा। वहां खड़े सब लोगों ने जानना चाहा कि ये अल्बर्तो कौन है। वो दुश्मन है, लुईगी ने बताया, मेरा जानी दुश्मन। उन्होंने उससे कहा कि वे जिसे चाहे उसे नहीं मार सकता, बल्कि सिर्फ खास तरह के दुश्मनों को ही मार सकता है। आप क्या सोचते हैं कि मेरा दिमाग खराब है? उसने कहा। ये अल्बर्तो ठीक उसी खास तरह का दुश्मन है और उन्हीं में शामिल है। मैंने जब सुना कि आप इन सारे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो मैंने तय किया कि मैं भी इस मोर्चे पर जाऊंगा और उस साले अल्बर्तो को मौत के घाट उतार दूंगा। इसलिए मैं आया हूं। उस हरामी अल्बर्तो को मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसने मुझे धोखा दिया और बिना किसी कारण एक औरत के सामने मेरी मिट्टी पलीत की थी। बहुत पुरानी बात है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं पूरा किस्सा तक आपको सुनाने के लिए तैयार हूं। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां खड़े सभी लोगों ने उससे कहा। तो फिर ठीक है, लुईगी बोला, आप लोग मुझे बताइए वो अल्बर्तो का बच्चा कहां है। मैं उसी जगह से अपनी लड़ाई की शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अल्बर्तो कहां है। कोई बात नहीं, लुईगी बोला, कहीं ना कहीं तो कोई उसे जानने वाला मिलेगा। देर सवेर वो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे वहीं जाकर लड़ना होगा जहां उसे भेजा जाएगा और वहां पर जो भी मिलेगा उसे मार डालना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये अल्बर्तो कौन है, कहां है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लुईगी ने जोर देकर कहा, मुझे आपको पूरा किस्सा बताना ही पड़ेगा। ये अल्बर्तो साला छटा हुआ बदमाश है और उसके खिलाफ लड़ाई छेड़कर आपने दरअसल एक सही कदम उठाया है। लेकिन उसकी बातों में उन लोगों को अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी यह उपेक्षा लुईगी की समझ के परे थी। पर उसने कहा, माफ कीजिएगा, आपको चाहे इससे कोई फर्क ना पड़ता हो कि मैं इस दुश्मन को मारूं या उसको, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है ना, अगर अल्बर्तो के अलावा मैंने और किसी को मारा तो मुझे बुरा लगेगा। उसकी बातें सुनकर उनका धैर्य जवाब देने लगा। उनमें से एक ने काफी लंबे मशवरे के जरिए उसे समझाया कि युद्ध का क्या मतलब होता है और कैसे इसमें अपनी मर्जी के किसी दुश्मन को मार गिराना संभव नहीं होता है। लुईगी ने अपने कंधे उचकाए। अगर ऐसा है तो फिर कम से कम मुझे तो आप इस अभियान से बाहर ही रखें। तुम अब बाहर नहीं हो सकते, तुम हमारे साथ हो और साथ ही रहोगे, सब लोगों ने उसे समझाया। और उन्होंने तेज कदम आगे बढ़ 1-2 1-2 1-2 के साथ उसे लाम पर भेज दिया। लुईगी बहुत नाखुश था। कभी कभी वह यूं ही लोगों को मार गिराता, इस अनकही उम्मीद में कि शायद इस बहाने उसे अल्बर्तो या उसके घर वालों का कोई सुराग मिल जाए। मारे गए हर एक दुश्मन के लिए उसे एक तमगा इनाम में मिलता, लेकिन वो खुशी नहीं था। अगर मैं आखिरकार अल्बर्तो का ना मार सका तो इसका मतलब होगा कि मैंने खामखा ही इतने लोगों की जान ले ली है। और यह सोचकर उसे बहुत बुरा लगता। इस बीच लगातार
एक के बाद एक उसे तमगे मिलते जा रहे थे, चांदी के, सोने के और ना जाने किस किस चीज के। लुईगी ने सोचा, कुछ आज मरते हैं, कुछ कल मरेंगे, इस तरह ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तब आखिरकार कभी ना कभी तो उस हरामी अल्बर्टो की बारी आएगी ही। लेकिन लुईगी के अल्बर्टो को ढूंढ पाने से पहले ही दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे ये सोचते हुए बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई कि उसने इतने सारे लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार डाला था। अब चूंकि शांति बहाल हो चुकी थी, इसलिए सारे तमगे झोले में डालकर वह दुश्मन के देश की ओर निकल गया और वहां वह उन तमगों को मरने वालों के बीवी बच्चों के बीच बांटता रहा। इसी तरह भटकते भटकते एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अल्बर्टो से हो गई। चलो, देर आए दुरुस्त आए, और यह कहकर उसने अल्बर्टो को जान से मार डाला। ठीक यही वह वक्त था जब उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर कत्ल का मुकदमा चलाकर उसे फांसी पर लटका दिया। मुकदमे के दौरान वह बार बार दोहराता रहा कि ऐसा उसने अपने ज़मीर को शांत करने के लिए किया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। धन्यवाद।